भैया जी, औरंगज़ेब ने 2 बार और महमूद गज़नवी ने 17 बार उस शिवलिंग पर आक्रमण किया, जिसके बाद जो ब्राह्मण थे उसके जितने भी अवशेष हुए थे उसको लेकर अपने साथ चले गए। तो जब उसके टुकड़े हो गए तो उसके उन टुकड़ों का क्या हुआ? मुस्लिम आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी तरीके से एक काम किया कि हमारी सभ्यता और हमारा खान पान उन्होंने विकृत किया। जिस खान पान के अंदर उन्होंने ज़बरदस्ती मांस का भक्षण करवाना, हमारी चोटियां काटना, हमारे जनेऊओं को जलाना, ऐसे कई काम किए जिसके कारण से हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। क्योंकि मुख्य रूप से आचार्यों का औरा होता है, ब्राह्मणों का औरा होता है, जो पूजन करते हैं पुजारियों का औरा होता है। तो सबसे पहले इन लोगों ने, जो मुस्लिम आक्रांताएं थे, उन्होंने जितने भी आचार्य पुजारी थे उनके औरे को ख़त्म किया। और जैसे अगर भक्त जब विकृत हो जाए तो भगवान के ऊपर निश्चित तौर पर कोई ना कोई आँच आने वाली होती है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के मारा पीटा, उन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके जनेऊ जलाए गए, चोटी काटी गई और भी अनेकों प्रकार के अत्याचार किए, जिससे वो सब लोग पीछे हटते गए। मोहम्मद गजनवी और जो 1025 के अंदर उसके अंदर प्रवेश किया और शिवलिंग को उसने खंडित कर दिया। परंतु भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो कुछ ब्राह्मण जो मजबूत थे, कुछ आचार्य जो मजबूत थे, कुछ पुजारी जो मजबूत थे, जिन्हें ये भरोसा था कि भगवान शिव आज हैं, कल थे और हमेशा रहेंगे और समय आने पर अपनी पूर्ण शक्ति को स्थापित करेंगे, उन्हीं शिवलिंग के और समयंतक मणियों को लेकर वो चारों दिशाओं में फैल गए और अलग अलग जगहों पे उन्हें छुपा दिया गया। अच्छा। और छुपाने के बाद समय का इंतज़ार किया कि एक कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब वापस से भगवान की कृपा होगी, पुनः शिव की कृपा होगी, देश के अंदर फिर धर्म का प्रचार होगा और ये शिवलिंग के टुकड़े फिर वापस हम सबके बीच में उपस्थित होंगे।